friends, at first a very good morning to all of you. I am GK sir from ACC Study Knowledge. मैं GK सर ACC Study Knowledge में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। आज हम सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सेंटेंस। सेंटेंस सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? वाक्य। सेंटेंस को क्या कहते हैं? वाक्य। और ये जो हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउज, क्लाउज के आधार पर हम लोग सेंटेंस का प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउज। यानी क्लाउज के आधार पर वाक्य का 4 भेद होता है। कितना भेद होता है? 4 भेद। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउज। इसे हिंदी में लिखते हैं क्लाउज के आधार पर वाक्य का 4 प्रकार होता है। 4 प्रकार होता है। मैंने क्लाउज का कंसेप्ट पिछला क्लास में बता दिया है। यदि आप लोग क्लाउज को नहीं देखे हैं तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है क्लाउज का। ठीक है, तो हम बताने जा रहे हैं क्लाउज के आधार पर वाक्य का 4 प्रकार। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है? सिंपल सेंटेंस। क्या है हमारा क्लाउज के आधार पर? सिंपल सेंटेंस। ठीक है, इसे हिंदी में क्या कहें हम लोग? सरल वाक्य कहेंगे। सरल वाक्य। दूसरा हमारा है कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस को क्या कहेंगे हम लोग? संयुक्त वाक्य कहेंगे। संयुक्त वाक्य। इसके बाद हम लोग इसका तीसरा देखेंगे। तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? जटिल वाक्य। इसके बाद हमारा है चौथा मिक्स्ड सेंटेंस। इसे हिंदी क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउज। क्लाउज के आधार पर वाक्य का 4 प्रकार होता है। पहला है सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य। दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस, संयुक्त वाक्य। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जटिल वाक्य। और मिक्स्ड सेंटेंस, मिश्रित वाक्य। ठीक है, अब हम लोग जो है इसका क्लाउज के आधार पर इसका डेफिनेशन जानेंगे और इसका अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला देखते हैं हम लोग सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं हम? ये हमेशा क्या होता है? प्रिंसिपल क्लाउज से स्टार्ट होता है। ये क्या होता है? हमेशा प्रिंसिपल क्लाउज से स्टार्ट होता है। हम लोग क्या लिखेंगे इसका डेफिनेशन? इट बिगिंस विद प्रिंसिपल क्लाउज। ये हमेशा प्रिंसिपल क्लाउज से स्टार्ट होता है। लिखेंगे इट बिगिंस विद प्रिंसिपल क्लाउज। ये क्या होता है? प्रिंसिपल क्लाउज से स्टार्ट होता है। प्रिंसिपल क्लाउज हमने बता दिया पिछला क्लास में। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसका वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इट बिगिंस विद प्रिंसिपल क्लाउज। ये हमेशा क्या होता है? प्रिंसिपल क्लाउज से स्टार्ट होता है। इसका एग्जांपल क्या होगा? जैसे आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया। आई वेंट देयर।
ये क्या है हमारा सिंपल सेंटेंस है। दूसरा क्या लिखेंगे, राम ईट्स ए मैंगो, राम ईट्स ए मैंगो, राम आम खाता है, राम ईट्स ए मैंगो, राम एक आम खाता है। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस देखेंगे हम लोग, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, हमेशा ये प्रिंसिपल क्लाउज से स्टार्ट होता है। ये क्या होता है, हमेशा प्रिंसिपल क्लाउज का स्टार्ट होता है और इसके बाद में कोऑर्डिनेट क्लाउज रहता है। पहले शुरू में प्रिंसिपल क्लाउज होता है, उसके बाद क्या होता है, बाद में कोऑर्डिनेट क्लाउज होता है। इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इट बिगिंस विद प्रिंसिपल क्लाउज, प्रिंसिपल क्लाउज प्लस, उसके बाद क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्लाउज का एग्जांपल क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्लाउज। इट बिगिंस विद प्रिंसिपल क्लाउज प्लस कोऑर्डिनेट क्लाउज। ये क्या होता है, प्रिंसिपल क्लाउज से स्टार्ट होता है, उसके बाद क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्लाउज होता है। इसका एग्जांपल क्या लिखेंगे, जैसे आई वेंट देयर एंड मेट हर, आई वेंट देयर एंड मेट हर, मैं वहां गया और उससे मिला। तो ये हमारा क्या है, कंपाउंड सेंटेंस का एग्जांपल है। आई वेंट देयर एंड मेट हर, मैं वहां गया और उससे मिला। ठीक है, अब हम लोग इसका तीसरा देखेंगे। तीसरा क्या है, कम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, इसको कंपाउंड सेंटेंस को हम लोग याद रखने के लिए क्या लिखेंगे, पीसी। क्या लिखेंगे, पीसी प्लस सीसी, पीसी प्लस सीसी। पीसी यानी हो गया प्रिंसिपल क्लाउज और सीसी यानी क्या हो गया, कोऑर्डिनेट क्लाउज। पीसी यानी प्रिंसिपल क्लाउज, सीसी यानी कोऑर्डिनेट क्लाउज। ठीक है, अब हम लोग इसका तीसरा देखेंगे। तीसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये भी क्या होता है, प्रिंसिपल क्लाउज से स्टार्ट होता है और इसके बाद क्या होता है, हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है। प्रिंसिपल क्लाउज से स्टार्ट होता है, उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है। तो क्या लिखेंगे, इट बिगिंस विद प्रिंसिपल क्लाउज, प्रिंसिपल क्लाउज प्लस सब ऑर्डिनेट क्लाउज, सब ऑर्डिनेट क्लाउज। क्या होता है, ये प्रिंसिपल क्लाउज से स्टार्ट होता है, लेकिन बाद में क्या होता है, सब ऑर्डिनेट क्लाउज का एग्जांपल होता है और ये दोनों मिला के क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करता है। ठीक है, इसको हम लोग याद रखने के लिए क्या लिखेंगे, इसको याद रखने के लिए लिखेंगे पीसी प्लस एससी, पीसी प्लस एससी। ठीक है, पीसी यानी हो गया प्रिंसिपल क्लाउज और एससी मीन्स क्या हो गया, सब ऑर्डिनेट क्लाउज। इसके बाद हम लोग इसका देखेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, जैसे आई वेंट देयर व्हेन शी वाज डांसिंग, आई वेंट देयर व्हेन शी वाज डांसिंग, आई वेंट देयर व्हेन शी वाज डांसिंग। ये जो व्हेन है हमारा क्या है, ये सब ऑर्डिनेट क्लाउज का एग्जाम्पल है। ठीक है, सब ऑर्डिनेट क्लाउज का, ये सब ऑर्डिनेट क्लाउज का हमारा क्या है, एग्जाम्पल है। आई वेंट देयर व्हेन शी वाज डांसिंग, मैं वहां गया जब वह डांस कर रही थी, जब वह नाच रही थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसको चौथा देखेंगे और लास्ट है मिक्स्ड सेंटेंस। मिक्स्ड सेंटेंस, मिक्स्ड सेंटेंस क्या होता है, मिक्स्ड सेंटेंस में तीनों क्लॉज रहता है। प्रिंसिपल क्लॉज रहता है पहले, उसके बाद कोऑर्डिनेट क्लॉज रहता है, उसके बाद क्या होता है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज रहता है। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे डेफिनेशन, इट बिगिंस विथ प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज प्लस सब ऑर्डिनेट क्लॉज। क्या लिखेंगे, इट बिगिंस विद प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लाउज प्लस कोऑर्डिनेट क्लाउज, कोऑर्डिनेट
क्लाउज प्लस सब ऑर्डिनेट क्लाउज, सब ऑर्डिनेट क्लाउज। ठीक है, मिक्स सेंटेंस क्या होता है? तीनों का मिला हुआ रूप होता है ये। लेकिन क्या होता है, कोई भी सेंटेंस हो, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, उसके पहले क्या होता है? प्रिंसिपल क्लाउज ही रहता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्लाउज प्लस कोऑर्डिनेट क्लाउज प्लस सब ऑर्डिनेट क्लाउज। इसका हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। जैसे आई वेंट देयर एंड मेट हर, आई वेंट देयर, आई वेंट देयर एंड met her when she was dancing, when she was dancing। I went there and met her when she was dancing। यहाँ से देखिए ये क्या है? I went there, ये हमारा क्या प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। उसके बाद and met her, और उससे मिला, ये क्या हो गया? कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। उसके बाद when she was dancing, जब वह नाच रही थी, ये क्या हो गया? हमारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज लिखा हो गया। ठीक ना, ये हमने पहले बता दिया। ये क्या हो गया? हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। ये हो गया कोऑर्डिनेट क्लॉज, और ये क्या हो गया? हमारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, यानी इसको याद रखने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? PC प्लस CC प्लस SC। ठीक है, PC प्लस CC प्लस SC, यानी एक कॉम्बिनेशन क्या होता है? पहले PC होता है, उसके बाद CC होता है, प्लस SC होता है, यानी प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज प्लस सब ऑर्डिनेट क्लॉज। जिस सेंटेंस में ये तीनों क्लॉज रहे उसे हम लोग क्या कहेंगे? मिक्स सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे ही वेंट देयर एंड मेट हिम, वह वहाँ गया और उससे मिला। व्हेन ही वाज सिंगिंग, जब वो क्या कर रहा था? गा रहा था। क्या लिखेंगे इसको? ही वेंट देयर, he went there and met him when he was singing। वह वहाँ गया और उससे मिला जब वो क्या कर रहा था? गाना गा रहा था। तो हमारा क्या हो गया? ये he went there, यहाँ क्या हो गया? हमारा ये प्रिंसिपल क्लॉज का एग्जांपल हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज। और ये हमारा क्या हो गया? कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। और ये अंत वाला हमारा क्या हो गया? ये अंत वाला हो गया हमारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग यहाँ भी देखें, पहले प्रिंसिपल क्लॉज है, उसके बाद कोऑर्डिनेट क्लॉज है, उसके बाद क्या है? सब ऑर्डिनेट क्लॉज। इस प्रकार से हमारा क्लॉज के आधार पर सेंटेंस का यूज समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट्स करेंगे। और हाँ, पहले आप लोग क्लॉज का वीडियो अवश्य देख लीजिएगा, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। ठीक है, धन्यवाद।